Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences. This is our 5th lecture. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of drama. Now in this lecture we will discuss what are morality plays. Means we will discuss morality plays, characteristics, features, themes, characters, whatever it is regarding the morality plays. Because आपको morality plays के ऊपर भी एक अपनी complete और जो है वो concise जो है वो अपनी असाइनमेंट बनानी पड़ेगी इस रिगार्डिंग मोरालिटी प्लेस के. अगर पेपर में आपसे मोरालिटी प्लेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें. तो फर्स्ट जो चीज़ है वो हम देखेंगे कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है मोरालिटी प्लेस की. तो यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ है कि डोमिनिकन एंड फ्रांसिस्कन जो थे मॉन्क्स, उन्होंने डेवलप किया था मोरालिटी प्लेस को इन 13th सेंचुरी. मीन्स के अब आपको पता चल गया कि एक तो डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन्स ये मॉन्क्स थे. मॉन्क्स आपको पता है जिन्हें हम कह देते हैं जो साधु, जिन्हें कहा जा सकता है. लिटरली मीनिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक साधु होते हैं जिनको मॉन्क्स कहते हैं, जो लाइफ को अपनी जो मीन्स जो आप कह सकते हैं जो लाइफ की जो कह सकते हैं कि हम जिस तरह से हम एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जो एक्सपेंड करते हैं, हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वही तमाम चीज़ें छोड़कर कह सकते हैं जंगलों में चले जाते हैं नेचर के पास. और ये जो हम कहते हैं टेक्नोलॉजीज़ जो हम यूज़ करते हैं इन तमाम चीज़ों से दूर चले जाते हैं और लोग उनको मॉन्क्स कहते हैं. और रिलीजन के लिए अच्छा 13th सेंचुरी में अब आपको पता लग गया है कि 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे मोरालिटी प्लेस. और स्टार्ट किए किसने थे? फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन जो मॉन्क्स थे उन्होंने स्टार्ट किए थे. अब उनका जो कोशिश थी ये मोरालिटी प्ले स्टार्ट करने की वो क्या थी? असल में वो ये अटैम्प्ट कर रहे थे कि जो मासेस होते हैं, जो पॉपुलेशन है, वो इजीली जो है वो बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है वो इन प्लेस के स्पोकन वर्ड्स के ज़रिए जो है वो उनको पता लग जाए, उनको उस चीज़ का इल्म हो जाए. क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो उनसे पहले ज़माने में लोग जो थे वो इतने ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं थे, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनको इतनी ज़्यादा. और जो बाइबल भी थी वो किसी और लैंग्वेज में थी और वो बाद में ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में. तो यहाँ पर मॉन्क्स का जो अटैम्प्ट था या ट्राई थी या वो जो कोशिश कर रहे थे वो ये थी कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो उनकी आम लोगों की पॉपुलेशन है जो कि बाइबल को ईजिली रीड नहीं कर सकती, बाइबल को समझ नहीं सकती क्योंकि उनको उस लैंग्वेज का इल्म नहीं है. तो उनके कोशिश ये थी कि मॉन्क्स की कि वो ये चाह रहे थे कि उन लोगों के लिए जो आम पॉपुलेशन थी, जिसे हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल लोग थे, जो या फिर नॉर्मल से भी जो जिनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एजुकेशन अफोर्ड कर सकें उस ज़माने में, तो उनके लिए मॉन्क्स ये चाह रहे थे कि वो ईजी बनाए लर्निंग को बाय क्रिश्चियंस की बेसिक्स जो हैं, जो क्रिश्चियनिटी के बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स को ईजी बनाना था. और ये किस तरह से बनाना था? ड्रामेटिक स्पोकन वर्ड्स के ज़रिए वो इसको ईजी बनाना चाह रहे थे. मीन्स के वो ये चाह रहे थे कि जब परफॉर्मेंस होगी स्टेज के ऊपर डायलॉग्स बोले जाएंगे और वो डायलॉग्स जो हैं वो हम इस तरह से डायलॉग्स डेवलप किए जाएंगे कि वो जो क्रिश्चियनिटी के जो बेसिक रूल्स हैं वो उन डायलॉग्स के थ्रू जो है वो आम लोगों तक पहुंच जाएंगे. फोकस्ड ऑन मेकिंग टॉपिक्स सच एज ओरिजिनल सिन एंड अटॉनमेंट ईजी. देखा वही बात होगी कि इनका जो फोकस था मॉन्क्स का, इनका फोकस ये था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक अटॉनमेंट मीन्स के माफ़ी मांगना कि हम किस तरह से माफ़ी मांग सकते हैं. सेकंड इज़ कि सिन क्या होता है, ओरिजिनल सिन मीन्स के गुनाह क्या होता है. इस चीज़ को इन्होंने अपना फोकस बनाया था. और जो मेन टॉपिक्स थे मोरालिटी प्लेस के, जो कि डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन मॉन्क्स ने स्टार्ट किए थे 13th सेंचुरी में, वो थे एक तो सिन से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना कि सिन क्या होता है और सिन का ओरिजिन क्या है और सिन है क्या चीज़, मीन सिन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन. और सेकंड अटॉनमेंट. ये जो से थे ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको फोकस करके मोरालिटी प्लेस जो है वो बनाए जा रहे थे. अच्छा नेक्स्ट डायग्राम, पर्सोनिफाइंग स्टोरीज लाइक वाइसेस, वर्च्यूज, डेविल, एंजल फॉर दोज हु आर अनेबल टू रीड. वही बात आगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे यही काम हुआ था कि पर्सोनिफाई किया था उन्होंने स्टोरीज़ को, उन्होंने चेंज किया था कि हम लोग किस तरह से वाइसेस, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जो वर्च्यूज़ हैं, जो हमारे क्रिश्चियनिटी के जो वर्च्यूज़ थे, वो डेविल क्या होता है, डेविल को किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है, एंजल क्या है. तो इन तमाम चीज़ों की जो स्टोरीज़ थी वो सिन और अटॉनमेंट के साथ उन्होंने मिक्स करके इस तरह से बनाई थी और डायलॉग्स इस तरह से डेवलप किए थे कि जो लोग जो हैं वो रीड नहीं कर सकते, दोज हु आर अनेबल टू रीड, उनके लिए विदाउट रीडिंग ही ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको जनरल नॉलेज मिले डायलॉग्स. क्योंकि अगर आप रीड नहीं भी कर सकते तो जो चीज़ आप सुनेंगे वो सुनने से आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है. तो इसलिए मॉन्क्स
की ये कोशिश थी कि जो रीड नहीं कर सकते, ये उनके लिए मोरालिटी प्लेस जो हैं वो डेवलप किए गए थे, और उसके अंदर उन्होंने सिन, अटॉनमेंट और वाइसेस, वर्चुअस, डेविल, एंजल, इन तमाम चीज़ों से उनको इंट्रोड्यूस करवाया था थ्रू डायलॉग्स। अगर हम फीचर्स की बात करें कि इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं मोरालिटी प्लेस के, तो वो सिंपल सी बात है कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्रिश्चियनिटी और बाइबल से रिलेटेड थे। तो ये जो प्लेस थे ये इवॉल्व थे, ये दे रिवॉल्व अराउंड द मिडिवल सरमन्स, मींस के जो सरमन्स सुनाते थे जो पोप, जो चर्च में सरमन्स दिए जाते थे, तो ये उन सरमन्स से रिलेटेड थे प्लेस, उनके इर्द गिर्द ये घूमते थे, उन्हीं की स्टोरीज़ को, उन्हीं सरमन्स को डायलॉग्स में चेंज करके और वो आम लोगों तक पहुँचाया जाता था। कन्वेड अ मॉरल ट्रूथ और लेसन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोरालिटी प्लेस आपको देती है वो है कि मोरालिटी प्लेस जो है वो डील करती थी मॉरल ट्रूथ के साथ, और एक लेसन आपको एंड में मोरालिटी प्लेस के आपको बताया जाता था कि या एक लेसन आपको, मतलब जिस तरह हम कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, तो वो आपको मोरालिटी प्लेस में ज़रूर दिया जाता था। तो अब आपको पता चल गया कि मोरालिटी प्लेस जो है वो हमें मॉरल ट्रूथ और लेसन देते थे। कोई भी मॉरल ट्रूथ हमारे ऊपर आप कह सकते हैं कि मतलब कि आपको दिखाया जाता था, या फिर कोई भी लेसन आप तक पहुंचाया जाता था थ्रू द डायलॉग्स ऑफ द मोरालिटी प्लेस। ये एलोगेरिकल टर्म्स यूज़ करते थे, मींस के ये बात कोई और कर रहे होते थे, लेकिन इनका जो मीनिंग होता था वो डबल मीनिंग होता था। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी चीज़ इस तरह से, जिस तरह से हम बात करते हैं, लेकिन हमारा मीनिंग कुछ और भी जा सकता है। इस तरह का हम सेंटेंस बोलेंगे कि वो डबल मीनिंग हो सकता है, या हम इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे कि जो हमारी बात को सुन रहा है वो उसको अपने ऊपर किस तरह से अप्लाई करता है, हर इस तरह से होता है। एलोगोरिकल जो मीनिंग होता है, ये टर्म्स जो वो यूज़ करते थे, वो इस तरह की टर्म्स यूज़ करती थी जो डबल मीनिंग रखती थी। अटेम्प्ट टू एजुकेट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, और ये जो उनका एक मैं बता चुकी हूँ, डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन मॉन्क्स थे, उनका अटेम्प्ट जो था, उनकी जो कोशिश थी, वो चाहते थे कि वो एजुकेट कर सकें बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी को और आम लोगों तक, और वो इंटरटेनमेंट की फॉर्म उन्होंने एक यूज़ की, क्योंकि आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती तो आपको इसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करनी पड़ती हैं। यहाँ पर डोमिनिकन एंड फ्रांसिस्कन मॉन्क्स जो थे, इन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंटरटेनमेंट को चूज़ किया था, ताकि आम लोगों तक ईजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वो तमाम जो बेसिक्स हैं क्रिश्चियनिटी के वो पहुंचा सकें। पर्सोनिफाइज मॉरल क्वालिटीज़ एंड एब्स्ट्रेशंस, मींस के मॉरल क्वालिटीज़ बताई जाती थी, ऑनेस्टी क्या होती है, और यू कैन से कि हार्ड वर्किंग किस तरह से होना चाहिए, मींस के वॉट एवर जौन सी भी मॉरल क्वालिटीज़ जो वो उस टाइम बताना चाह रहे थे वो पर्सोनिफाई करते थे। और एब्स्ट्रक्शंस भी, एब्स्ट्रक्शंस मींस डेथ और यूथ, कि डेथ क्या होती है, मौत क्या होती है, मौत के बाद क्या होता है, या मौत किस तरह से आती है, और यूथ क्या है, मतलब जवानी क्या होती है, और इसमें क्या किस तरह से करना चाहिए, या मॉरल क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए हमारी लाइफ में हमारी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें मींस के वहाँ उस टाइम के लोगों तक, जो 13th सेंचुरी के लोग थे, उन तक पहुँचाई जाती थी थ्रू द इंटरटेनमेंट, और वो इंटरटेनमेंट होती थी मोरालिटी प्लेस के ज़रिए। ड्रामेटाइज्ड एलिगरीज ऑफ लाइफ ऑफ मैन, मींस के जो एलिगरीज ऑफ लाइफ ऑफ मैन की आम लोगों की जो ज़िंदगी थी उसके अंदर भी वो जो कह सकते हैं आपके आम लोग जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और उन्हें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने प्लेस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते थे। मींस कि यहाँ पर भी एलोगोरिकल टर्म्स आ गई है, ये एलिगरीज ऑफ लाइफ आ गई है, तो वही है डबलिंग मीनिंग है कि आप इस तरह से गुजारे हो लेकिन आपको इस तरह से गुजारना चाहिए, कुछ इस तरह का मीनिंग जो है वो देना चाहते थे। वो जो है ये स्टेज पर परफॉर्म करते थे, ड्रामेटाइज करते थे आम लोगों की लाइफ को कि इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जारी बात आप एक ईवल मैन दिखा रहे हो, एक ईवल मैन की लाइफ को आप ड्रामेटाइज करके स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो और देन आप उसका जो एंड है वो ट्रेजिक एंड कर रहे हो या आप एक मॉरल लेसन दे रहे हो उसमें से, तो जारी बात है उसका एक इफेक्ट जो आपके ऊपर पड़ेगा वो डिफरेंट होगा। तो टेम्पटेशंस दिखाई जाती थी, क्वेस्ट दिखाए जाते थे, कन्फ्रंटेशन बाय डेथ दिखाई जाती थी, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि मौत किस तरह से आती है या मौत के टाइम पे क्या होता है, किस तरह से होता है, तो ये कन्फ्रंटेशन बाय डेथ होती थी। क्वेस्ट दिखाए थे, डिफरेंट जर्नीज दिखाई जाती थी, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस दिखाई जाती थी, टेम्पटेशंस दिखाई जाती थी। टेम्पटेशंस में मीन यही कि आपको टेम्पटेशन ऑफ मनी आप कह सकते हैं, टेम्पटेशन ऑफ वुमेन आप कह सकते हैं, डिफरेंट टेम्पटेशंस होती है ना हर इंसान की, तो वो टेम्पटेशंस दिखाई जाती थी और फिर ये बताया जाता था या दिखाया जाता था, परफॉर्म किया जाता था कि टेम्पटेशंस को किस तरह से डील करना है या इनसे किस तरह से हमें दूर रहना है। अगर हम पर्पस देखें इनका कि पर्पस क्या है, तो पर्पस इनका डायरेक्टिक था, मींस के ये कुछ सिखाना चाह रहे थे, ये लेसन देना चाह रहे थे उस टाइम के लोगों तक, कोई मॉरल लेसन, कोई क्वालिटीज़, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको कुछ टीच करना चाह रहे थे।
इंस्ट्रक्ट द ऑडियंस, वो ऑडियंस को इंस्ट्रक्ट करते थे, मीन्स कि उन्हें सिखाते कि थे कि आपको इस तरह से लाइफ गुजारनी है या आपको इस तरह से लाइफ गुजारनी है, अगर आप इस तरह से लाइफ गुजारते हो तो आपका क्या एंड होता है, और अगर आप इस तरह से लाइफ गुजारोगे तो आपका क्या एंड है। वो तो इस तरह से वो ऑडियंस को इंस्ट्रक्ट करते थे। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑडियंस को बताते थे वो थे बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो बेसिक रूल्स थे क्रिश्चियनिटी के, क्रिश्चियनिटी क्या है, हमें किस तरह से अपने रिलीजन को फॉलो करना है, तो ये तमाम चीज़ें वो इंस्ट्रक्ट करते थे थ्रू ड्रामेटाइजेशन। ये देखें बात वही आगे, टू फॉलो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन, वो मीन्स के अपनी आप कह सकते हैं कि जो वो प्ले परफॉर्म करते थे उस प्ले के ज़रिए वो इस चीज़ को आप कह सकते हैं एम्फसाइज़ करते थे कि आप लोगों ने क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन को फॉलो करना है, अपनी लाइफ क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग जो है वो गुजारनी है। कल्टिवेशन ऑफ करेक्टर करते थे, मीन्स कि आपके करेक्टर को कल्टिवेट करने की कोशिश करते थे अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, कि आपके करेक्टर को रिलीजन के ऊपर ढालने की कोशिश। जो करेक्टर होता था, मीन्स के जिस भी करेक्टर को या आप कह सकते हैं कि एक्टर का जो करेक्टर था जो परफॉर्म कर रहा होता था स्टेज के ऊपर, तो वो अपना करेक्टर इस तरह से कल्टिवेट करता था कि वो रिलीजन के ऊपर आप किस तरह से अपने उस करेक्टर के थ्रू चेंज कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हो, या आप जो काम कर रहे हैं, जो आपके ट्रेड्स हैं, आप उनको किस तरह से कल्टिवेट करके अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ये चीज़ें आपको सिखाई जाती थी मोरालिटी प्लेस में। अर्लीस्ट कंप्लीट एक्सटेंट वाज द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस, ये जो है हमारे पास अर्लीस्ट है मोरालिटी प्ले जिसका नाम है कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस। ये रिटन हुआ था, राइट किया गया था 1425 में। उसके बाद जो बेस्ट मोरालिटी प्ले है जो अभी भी आपके पास मौजूद है वो है एवरीमैन, और ये बेस्ट है मोरालिटी प्ले, मीन्स कि बहुत फेमस है, वेल नोन है, और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मोरालिटी प्ले है। और ये जो था ये 1500 में राइट किया गया था, मीन्स कि जो फर्स्ट वाला मोरालिटी प्ले है जो हमारे पास मौजूद होगा, या जो फर्स्ट प्ले है जिसके हमें कुछ मीन्स के आप कह सकते हैं हिंट्स मिलते हैं, वो है कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस, और ये राइट किया गया था 1425 में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट नॉन मोरालिटी प्ले है दैट इज़ एवरीमैन, और ये 1500 में राइट किया गया था। अच्छा जी, एवरीमैन क्या है? डिपिक्ट्स एवरीमैन्स जर्नी इन द फेस ऑफ डेथ, मीन्स के एवरीमैन की जो स्टोरी है जिसे आप कह सकते हैं, वो एवरीमैन के अंदर डिपिक्ट किया गया, हर इंसान की जर्नी दिखाई गई है इन फेस ऑफ डेथ, मीन्स के डेथ तक उसकी जर्नी, या किस तरह से डेथ होती है, या डेथ के टाइम पर वो क्या फील करता है। तो हर डिफरेंट कैरेक्टर्स की जर्नी दिखाई गई है एट द टाइम ऑफ द डेथ, या इन द फेस ऑफ द डेथ, के डेथ के मौके पे वो क्या करते हैं, किस तरह से अपने मतलब किस तरह से रिएक्ट करते हैं या क्या करने की कोशिश करते हैं। अगर हम थीम्स की बात करें कि कौन सी थीम्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोरालिटी प्लेज में, तो सबसे पहले है मैन बिगिंस इन इनोसेंस, मीन्स कि जब हमारा आप कह सकते हैं कि जब हम एक इंसान पैदा होता है तो वो इनोसेंट ही होता है। तो हर जो आदमी है उसका जो बिगिन है, जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इनोसेंस ही है। मैन फॉल्स इनटू टेम्पटेशंस, भी टेम्पटेशंस की बात आ गई कि जाहिर सी बात है जब आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी तो टेम्पटेशन तो होगी, मस्ट बात है कि टेम्पटेशंस क्या हैं, और मैन किस तरह से जो है वो अपनी जो है वो लाइफ का आप कह सकते हैं कि डिविएट होता है अपने एक जो है पाथ ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन है, जो हमारा एक हमें रिलीजन चीज़ें बताई हैं, वो किस तरह से हम लोग छोड़ के और टेम्पटेशंस में पड़ जाते हैं। टेम्पटेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, मनी की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, वुमेन की हो सकती है, मीन्स के डिफरेंट टेम्पटेशंस हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है और आपको कौन सी चीज़ है जो टेम्प्ट कर रही है, आपको अपनी तरफ बुला रही है, और आप उसकी वजह से अपने रिलीजन को छोड़कर जो है वो ईवल पाथ के ऊपर जाते हैं। मैन रिपेंट्स एंड इज सेव, और जो थर्ड है वो है कि मैन जो है वो रिपेंट करता है। जब भी मैन जो है वो रिपेंट करता है, माफ़ी मांगता है अपने जो उसने किया होता है उसके ऊपर उसे अफसोस होता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, तो वो जो होता है वो सेव हो जाता है, उसको बचा लिया जाता है या वो बचाया जा सकता है अगर मैन रिपेंट करे। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं, इसकी थीम ये भी हो सकती है कि अगर मैन रिपेंट करता है तो उसे बचाया जा सकता है, उसे सेव किया जा सकता है। अब हम एक्शन की बात करें कि एक्शन किस किस्म के होते हैं और किस तरह के दिखाए जाते हैं, तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले टेम्पटेशन की बात की थी। टेम्पटेशन के बाद अब जो आपने इस असाइनमेंट, इस जो मोरालिटी प्लेज हैं, इसके अंदर जो आपने एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट बनानी है वो है डेडली सिंस की। 7 डेडली सिंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से डेडली हैं, और उनके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपने अपनी असाइनमेंट में ऐड करनी है, और आप उनकी एक अलग से असाइनमेंट बना सकते हो 7 डेडली सिंस की। अब जो एक्शन है मोरालिटी प्लेस का, उसमें क्या दिखाया जाता है? स्ट्रगल दिखाई जाती है अगेंस्ट द 7 डेडली सिंस, जिनको आप टेम्पटेशन भी कह सकते हैं कि ये 7 डेडली सिंस जो हैं ये एज अ टेम्पटेशन जो है वो इंसान के सामने आते हैं और इंसान इनसे टेम्प्ट हो जाता है। मीन्स कि अब यहाँ पे जो सिंस है ना, अब जिस तरह के अगर हम बात करें कि
हम लोग किसी भी सिन की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, और वो सिन जो है ना वो एज अ सिन नहीं आएगा, वो एज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता था मोरालिटी प्लेज में। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि हम लोग एक लायर की ही बात कर लेते हैं कि एक लायर जो झूठ की अगर हम बात करें कि झूठ जो है वो सिन है अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो झूठ जो है वो ऐसे नहीं कि इंसान झूठ बोल रहा है, वो झूठ जो है वो एक कैरेक्टर की शेप में ना, एक परफॉर्मर की शेप में आपके सामने आएगा। मीन्स के एलोगोरिकल जो थे, ये जो प्लेस थे इसमें एलिगरी जो आती थी, एलिगोरिकल प्लेस थे, तो इसके अंदर से वो इंट्रोड्यूस करवाते थे और फिर दिखाते थे कि किस तरह से इंसान टेम्पटेशन में फॉल हो जाता है और फिर किस तरह से वो रिपेंट करता है और करता है या नहीं करता। देर आर personified दैट आर personified इन द फॉर्म, ये वही बात आ गई कि उनको पर्सोनीफाई किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर, उन्हें एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता था, एज अ सिन नहीं प्रेजेंट किया जाता था, उसे एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता था। और इंटेंशन क्या होती थी? इंटेंशन होती थी ऑडियंस को समझाना कि सिन क्या है और उसके बाद जो है विर्चू क्या है, कि आपके साथ आपके लिए अच्छाई क्या है और आपके लिए जो है वो एक गुनाह क्या चीज़ है। हमारी जो इंटेंशन होती थी, जो नीयत होती थी मोरालिटी प्लेस की, वो ये होती थी कि ऑडियंस को जो कि ये प्ले देख रहे हैं या जो आप कह सकते हैं पॉपुलर मास था या जो आप कह सकते हैं जो आम कॉमन जो है वो पॉपुलेशन थी, उनको ये समझाना था जो कि अनेबल टू रीड थे कि सिन क्या होता है और उसके बाद विर्चू क्या होता है, इन दोनों का क्या डिफरेंस है और इसको किस तरह से हम जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो रिपेंट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें बताई जाती थी। 3 ग्रेट टेम्पटेशंस की बात आई तो सबसे पहले द वर्ल्ड है, फिर फ्लैश है एंड देन डेविल। डेविल भी टेम्पटेशंस में आता है कि ये आपको डिफरेंट तरीक़ों से टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, वो कोई भी तरीका हो सकता है। मींस के आप सोच सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने रिलीजन की बात करूँ तो हम लोग जब नमाज का टाइम होता है तो हम नमाज़ पढ़ने की बजाय ये सोचने लग जाते हैं कि हम थक गए हैं, हम इतना ज़्यादा थके पड़े हैं, तो दैट इज़ कि आपको वो आपकी जो है एक किस्म की आपको रेस्ट के लिए टेम्प्ट कर रहा है कि आप जो हो वो नमाज छोड़ो और आप जाकर सो जाओ, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो ये एक किस्म की टेम्पटेशन होती है, रेस्ट जो होती है उस टाइम हमारे लिए। फ्लैश भी है इसके अंदर के आप फ्लैश कह सकते हो कि हमें अगर किसी मतलब वही जो मैंने वुमेन की बात की है कि वुमेन के तो उसमें फ्लैश के भी किसी भी किस्म की जो है आपको फ्लैश के लिए भी टेम्पटेशन की जा सकती है, वुमेन के लिए की जा सकती है या और अदर मीन्स के डिपेंड करता है कैरेक्टर के ऊपर किस तरह से टेम्प्ट किया जाता है। वर्ल्ड तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ये जो आपको दुनिया में जब आप रहते हैं तो आपको एट अ टाइम बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस जो होती हैं वो मिल रही होती हैं और अक्सर लोग जो आपने देखा होगा कि अपने मज़हब को भूल कर सिर्फ दुनिया में अपनी लाइफ गुजारते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो द टेम्पटेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैसेज क्या दिया जाता था? मैसेज दिया जाता था सिन इज़ इनएविटेबल और रिपेंटेंस इज़ ऑलवेज पॉसिबल, कि जो भी कर लें आप, गुनाह जो है ना वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है और रिपेंटेंस जो है वो माफ़ी जो है वो हर वक्त हर टाइम जो है वो पॉसिबल है। मीन्स के सिन जो है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है और रिपेंटेंस जो है वो हर तरीके से जो है वो पॉसिबल है, यानी कि आप अपने गुनाह छोड़ दें, आप दोबारा से अपने मज़हब के रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, तो रिपेंटेंस जो है वो पॉसिबल है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें कि इन्हें परफॉर्म कब किया जाता था, प्लेस जो से थे मोरालिटी प्लेस, तो दे वर नॉट हॉलीडे बेस्ड प्लेस। मीन्स कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग जब फ्री होते हैं एंटरटेनमेंट हम तभी लेते हैं, तो वो हॉलीडे ही होता है, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पर क्या था, ये जो मोरालिटी बेस्ड प्लेस थे ये हॉलीडे बेस्ड नहीं थे। मीन्स कि ये नॉर्मल डेज में भी परफॉर्म किया जा सकता था, इनको फेस्टिवल्स पे भी परफॉर्म किया जा सकता था। मीन्स कि इनको डिफरेंट ओकेजन्स पे परफॉर्म किया जाता था, ये सिर्फ हॉलीडे बेस्ड नहीं थे, आम रूटीन में भी परफॉर्म करते थे। और ये देखेंगे वही बात है कि एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, इनको ईयर में किसी भी टाइम परफॉर्म किया जा सकता था। रिपेंटेंस अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, बिकॉज मोटो क्या था इसके, जो इंटेंशन थी इनको हर टाइम या किसी भी टाइम एनी टाइम ऑफ द ईयर परफॉर्म करने की, वो ये थी कि रिपेंटेंस भी तो हर साल में किसी भी वक्त हो सकती है ना, माफ़ी भी तो किसी भी वक्त हो सकती है, हमें पछतावा किसी भी टाइम ऑफ द ईयर हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं हमें हॉलीडे का इंतज़ार करना पड़े। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने ये मैसेज देना था रिपेंटेंस इज़ पॉसिबल या रिपेंटेंस अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, तो इस वजह से ये परफॉर्मेंस जो होती थी प्लेस की ये भी एनी टाइम ऑफ द ईयर होती थी, हॉलीडे बेस्ड नहीं थी। इवेंचुअली लॉस कनेक्शन विद द चर्च, और जिस तरह से क्योंकि 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुए और जिस तरह से टाइम गुजरता गया, और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो मिडल जो
आगे हम लोगों ने जो पढ़ा है कि इंग्लिश जो मिडिल इंग्लिश का पीरियड था, तो उस पीरियड में जो चर्च की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई थी, चेंज हो गई थी। तो उस टाइम जो है फिर ये जो है ना इन प्लेस का कनेक्शन जो है वो चर्च के साथ वो स्लोली से ख़त्म हो गया था, ठीक है। और ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट बन गए थे। ये जो प्लेस थे ये पहले तो इनका एक इनका इंटेंशन होती थी कि इन्होंने आपको एक मॉरल क्वालिटीज़ बतानी है, आपको ट्रुथ बताना है, आपको वाइसेस और विचूज से इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन बाद में जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट बन गए थे ये। और जो एंटरटेनर्स थे, जो परफॉर्मर्स थे, वो क्या करते थे, ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन, और ये जो थे ये डिफरेंट टाउन्स में ट्रैवल करते थे और वहाँ जाकर फिर अपनी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करते थे। और इनका जो अगर हम राइटर की बात करें कि कौन राइट करता था, किसने राइट किया, किस तरह से राइट किया, तो एनोनिमस राइटर्स थे इनके। हमें इनके राइटर्स का इतना कोई आइडिया नहीं है कि कौन से प्लेस किस किस राइटर ने राइट किए हैं, तो ये एनोनिमस थे। हाँ, हमें नाम नहीं पता कि कौन सा प्ले किस राइटर ने राइट किया है। अगर हम एलिमेंट्स की तरफ जाएं कि एलिमेंट्स कौन सी हैं मोरालिटी प्लेस की, तो वो सिंपल सी बात है, गुड एंजल एंड बैड एंजल, दैट इज़ अ बैड, सॉरी फॉर द मिस्टेक, दिस इज़ बैड। गुड एंजल एंड बैड एंजल, 7 डेडली सिंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके ऊपर आपकी एक कंप्लीट जो है वो असाइनमेंट होनी चाहिए कि कौन कौन से सिंस हैं और उसके बारे में फर्दर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंस ऑफ डेविल होना चाहिए, मीन्स एलिमेंट्स जो हैं, प्रेजेंस ऑफ डेविल होगा और विजन ऑफ हेल भी होगा और एलिगरी भी होगी। ये तीनों चीज़ें जो सी हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर टाइम प्रेजेंट होती हैं। गुड एंजल और बैड एंजल का आपको स्ट्रगल दिखाया जाता है कि गुड एंजल क्या चाहता है या गुड हमें रिलीजन को फॉलो करने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ हैं, और जो बैड एंजल है वो आपको टेम्पटेशंस की तरफ लेके जाता है। 7 डेडली सिंस किस तरह से आपको जो है वो रिलीजन से दूर लेकर जाते हैं। डेविल की प्रेजेंस दिखाई जाती थी इन डिफरेंट फॉर्म्स, किसी भी तरह से डेविल की प्रेजेंस दिखाई जाती थी। विजन ऑफ हेल आपको दिया जाता था ताकि आप जो है वो रिपेंटेंस की तरफ आएँ। जब आपको विजन ऑफ हेल दिया जाएगा उसी टाइम या आपको ट्रेजेडी दिखाई जाएगी उसी टाइम आप अपने एटीट्यूड को, करैक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटीज़ को चेंज करके रिपेंटेंस की तरफ आएंगे। एलिगोरी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ऐसा कीजिएगा। एलिगोरी के ऊपर भी आप थोड़ी सी अपनी एक असाइनमेंट जो है वो बना लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो करेक्टरिस्टिक्स में या कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट की बात होगी कि वो रिप्रेजेंट आइदर ह्यूमैनिटी एज अ होल और स्मॉल सोशल स्ट्रक्चर। मींस के जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले की बात हम बात करेंगे कि प्रोटैगनिस्ट कौन होता था। जो प्रोटैगनिस्ट होता था इन मोरालिटी प्लेस का, वो क्या होता था, या तो वो पूरी ह्यूमैनिटी को एक इंसान रिप्रेजेंट करता था, मीन्स के दिखाया जाता था कि वो एक इंसान दिखाया जाता था, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा होता था पूरी की पूरी जितनी भी इंसानियत, जितने भी लोग हैं उस टाइम दुनिया में, उन तमाम लोगों को। और या कि फिर वो इंसान जो एक इंसान दिखाया जाता था वो एक स्मॉलर सोशल स्ट्रक्चर को, मीन्स के एक कम्युनिटी को आप कह सकते हैं, एक आप कह सकते हैं एक सोशल क्लास को, इस तरह से वो किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुड एंड ईवल। वही बात है कि गुड और ईवल को एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता था, पर्सोनीफाई किया जाता था, उनको कैरेक्टर्स की शेप दे दी जाती थी और उनको नेम दे दिए जाते थे। जिस तरह के आप कह सकते हैं कि किसी कोई इंसान है तो उसको नाम दिया जाता था काइंडनेस। कोई अगर और अगर आप कोई नाम दे रहे हैं तो इस तरह से आप नाम दे सकते हो कि मीन्स के काइंडनेस आपने नाम दे दिया, गुडनेस नाम दे दिया आपने, मोरालिटी नाम दे दिया। इस तरह से नाम देकर कैरेक्टर्स को ये जो उनकी क्वालिटीज़ होती थी गुड एंड ईवल की, और उनको पर्सोनीफाई किया जाता था। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते थे ये, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जो तो वो पूरी की पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। और प्रोवाइड करते थे ये ऑडियंस को मॉरल गाइडेंस के साथ, ये प्रोवाइड करते थे कि आपको किस तरह से रिलीजन की तरफ जाना है, किस तरह से रिलीजन को आपने फॉलो करना है। और ये इस चीज़ को ईजी बनाते थे अपने लोगों के लिए, ताकि लोग जो हैं वो रिलीजन की तरफ आएँ, रिलीजन को फॉलो करें, बेसिक जो रूल्स थे क्रिश्चियनिटी के उनको फॉलो करें। मोरालिटी प्लेज इंकरेजमेंट टू लिव अ राइटियस लाइफ। वही बात आ गई, जो अकॉर्डिंग टू रिलीजन लाइफ होगी वो हमेशा राइटियस लाइफ होगी। तो वही बात है कि ये जो उनसे प्लेज होते थे ये इनकरेज करते थे, इनकी इंटेंशन ही ये होती थी कि वो इंसान को इनकरेज करें कि वो रिलीजन को फॉलो करे और अकॉर्डिंग टू रिलीजन जो है वो अपनी लाइफ जो वो स्पेंड करे। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। बेटा यहाँ पर जो आपने असाइनमेंट बनानी है वो आपकी एक तो एज अ होल मोरालिटी प्ले के ऊपर होनी चाहिए, जिसके ऊपर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और कब परफॉर्मेंस हुई, वट एवर इट इज़, जो आपको मटेरियल मिलता है इससे रिगार्डिंग, उन तमाम चीज़ों के ऊपर होगी। सेकेंडली आपने 7 डेडली सिंस के ऊपर अपनी असाइनमेंट बनानी है, और अगर पॉसिबल हो तो एलेगरी के ऊपर भी अपनी एक असाइनमेंट जो है वो आप काइंडली बना लीजिएगा। थैंक यू।